नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज मास्टर में। आज मैं आवाज़ तो बैठा हुआ इस वीडियो में क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था जिसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ जेईई मेंस फरवरी और मार्च सेशन के बारे में। टोटल जो भी यूट्यूब पे बहस चल रहा है, बहुत सारी बातें चल रही हैं, उस बारे में टोटल मैं आपको डिस्कस करके बताऊँगा और रीज़न्स बताऊँगा। फैक्ट्स वाली बातें होंगी, कुछ फालतू की बातें नहीं होंगी। और एक और चीज़ मैं बोल देना चाहता हूँ कि इस पूरे वीडियो को मैं टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट कर दिया हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है उसके टाइम स्टैम्प पे आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे पहले कमेंट आया था कि आप व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसी कुछ भी बातें नहीं है, और इसलिए मैं जो है टोटल में आपको नीचे टाइम स्टैम्प दे दिया हूँ। जो भी आपको वो चीज़ें समझनी है, जो भी आपको रीज़न लगता है सही, वहाँ पे आप जाके टाइम स्टैम्प पे सीधा देख सकते हैं। ऐसे मैं तो रिकमेंड करूँगा कंप्लीट वीडियो देखिए, कंप्लीट डिटेल्स के लिए, क्योंकि आधी जानकारी कभी यूज़फुल नहीं होती है। तो चलिए इस बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग जेईई मेंस मार्च और फरवरी में क्या डिफरेंसेस आए। तो जेईई मेंस मार्च में हुआ ये कि बहुत सारा नंबर लाने के बावजूद जो है परसेंटाइल कम हो गया। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल है वो सिस्टम बिगड़ गया। और जो एक पेपर था 18th ऑफ मार्च वाला, वो तो पूरा हिला ही दिया। 18th का जो एक शिफ्ट था उसमें जितने स्टूडेंट्स थे सबका हालत ख़राब हो गया। रीज़न ये था क्योंकि पेपर ईजी आ गया था। ईजी आ जाने के कारण प्रॉब्लम हो गया उस पेपर में। और ये सभी बातें मैं जो अभी बोल रहा हूँ या जो भी आप सभी चीज़ें देख रहे हैं, ये पहले मैं बोल चुका हूँ। लाइन टू लाइन यही सभी बातें मैंने बोला था। आप ऊपर ये वीडियो का आपको मिल जाएगा आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मैं कंप्लीट यही बातें बोला था। जो अभी आज हो रहा है वो सभी बातें मैं पहले ही बोल दिया था। और ये 3-4 महीने पहले मैं ये बातें बोला था, दिसंबर के महीने में यही होने वाला था और ये हो रहा है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये हर साल होते आया। और इस साल का जो प्रेडिक्शन था यही होने ही वाला था। किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का जो प्रॉब्लम आया है, इस बारे में बात कर रहा हूँ। पास्ट हिस्ट्री अगर आप उठा के देखेंगे तो 2019 में भी सेम ऐसा ही हुआ था। 2019 जेईई मेंस अगर आप सर्च करेंगे, या आप सर्च कर सकते, एक टर्म बता रहा हूँ, जेईई मेंस 2019 एनटीए स्कैम, ऐसे ही मतलब ये टैग वर्ड है। इसको आप सर्च करेंगे, आपको कितने सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो 2019 में बनाए गए थे। सभी यूट्यूबर्स बनाए थे और ये सभी हंगामा हुआ था उस टाइम भी। 2019 में मार्च सेशन में अजीब टाइप का हुआ था। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल एकदम ही ज़्यादा हिल गया था। तो वो प्रॉब्लम पहले भी हो चुका है। अप्रैल वाले सेशन में ऐसा हुआ था 2019 में, फिर 20 में, क्योंकि बीच में लॉकडाउन हो गया। इस कारण लोग लॉकडाउन में ही जो है वो पोस्टपोन जेईई और ये सब में ही रह गए, जिस कारण ये वाली चीज़ें नहीं हो पाई थी। लेकिन 2020 में भी सेम ऐसा ही हुआ था। सितंबर में भी ऐसा ही हुआ था। कुछ शिफ्ट में जो है ईजी पेपर था, मार्क्स ज़्यादा आ गए और जनवरी से रिलेटिवली बहुत ज़्यादा आ गए। लेकिन क्योंकि वो 6 महीने का गैप मिल गया था, इसलिए लोग नेग्लेक्ट कर दिए थे कि यहाँ पे टाइम जो है प्रिपरेशन करने का मिल गया है और स्टूडेंट्स इंक्रीज कर लिए हैं। सेम यही चीज़ें इस बार होने वाली थी और वही हुई है। फरवरी सेशन से मार्च सेशन में इंक्रीज़ हो गया, पेपर एक इजी आ गया और उस पेपर में जितने स्टूडेंट्स दिए सबका प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि सभी के मार्क्स ज़्यादा आने के बावजूद भी परसेंटाइल कम ही आए हैं। अब इसके रीजंस क्या है, तो 3 रीजंस मैं डिस्कस करना चाहूँगा बेसिकली। पहला रीज़न है कि नंबर ऑफ पेपर्स इंक्रीज्ड। पहले जो 2018 तक जो पेपर्स होते थे जेईई मेंस में, उसमें साल में एक पेपर होता था या तो 2 होता था, क्योंकि ऑनलाइन भी एक होता था। कुछ सालों से हुआ था, 2015 से आई थिंक सो स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन 2 पेपर्स होते थे और वो जो होते थे वहाँ पे पेपर्स कम बनाने पड़ते थे, मतलब कि क्वेश्चंस कम बनाने पड़ते थे। एक सब्जेक्ट का एक साल में 60 क्वेश्चंस बनता था। वहाँ पे एक्यूरेसी होती थी क्वेश्चंस की। वहाँ पे 30 क्वेश्चंस में जो गलत होने के चांसेस बहुत कम, मैक्सिमम बहुत से बहुत तो एक या 2 क्वेश्चन गलत होता था, वो भी चांसेस नहीं था। कितने बार तो एक भी क्वेश्चन कुछ गलत नहीं हुआ है। कुछ ऑब्जेक्शंस नहीं उतना उठता था क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम सही ही रहते थे। 1-2 क्वेश्चंस का ही कुछ ऐसा होता था प्रॉब्लम, नहीं तो मैक्सिमम का सही ही रहता था। इस बार जो प्रॉब्लम होते आया है, या पिछले 2019, 20, 21, ये सभी में सेम प्रॉब्लम होते आया है। और इसमें हुआ है कि 15, 16, 19, 20 क्वेश्चन तक जो है वो उसमें प्रॉब्लम्स आ गए हैं। स्टूडेंट्स रेज किए हैं प्रॉब्लम्स, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कुछ और आंसर्स बोलते हैं। एनटीए का कुछ और आंसर बोलना है, वहाँ पे न्यूमेरिकल में डेसिमल पॉइंट्स और बहुत सारी ये जो जितने भी चीज़ें हैं आंसर्स को लेके ये मिसमैच होना, ये सभी चीज़ें ऑनलाइन जब से स्टार्ट हुआ है तब से होने लगी है। 20 क्वेश्चन एरर आ जाना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो ये जो एरर होने वाली चीज़ें हैं ये नहीं आने लगी। पेपर की जो मतलब एक्यूरेसी है वो डिक्रीज़ हो गया, और वो एक्यूरेसी डिक्रीज़ होने से स्टूडेंट्स को फॉल्ट होता है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। रीज़न क्या है
क्योंकि एक तो स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है, वहाँ पे वो क्वेश्चंस गलत है, उसका आंसर कुछ और है, ऑप्शंस कुछ अलग है, ये सब प्रॉब्लम में उसका टाइम वेस्ट हुआ, माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, कुछ क्वेश्चंस उसके बनने वाले थे वो भी उससे नहीं बनेंगे अब, क्योंकि यहाँ उसका टाइम वेस्ट हो चुका है। तो यहाँ तो एक तो ये प्रॉब्लम हो गया। दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया सही क्वेश्चंस नहीं आने से, कि बाद में फिर स्टूडेंट्स को वहाँ पे से 100 रुपये अलग से देना है, 200 रुपये शायद है, 200 रुपये अलग से देना है, उसके बाद वो डिस्प्यूट रेज करेगा। और अगर उसका सही हो गया कि वो जो बोल रहा है वो आंसर सही है, फिर भी उसको 200 रुपये वापस नहीं मिलते हैं। ये किस बात का, मतलब अजीब टाइप का जो सिस्टम है वो ला दिया गया है। तो इस कारण जो है बहुत सा एक्यूरेसी गड़बड़ होने के कारण भी जो है वो बोनस मार्क्स मिलने लगा है, और ये सब के कारण जो है ये मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल गड़बड़ हो गया। सेकंड जो हुआ है रीजन वो है ऑप्शनल क्वेश्चंस का। ऑप्शनल क्वेश्चंस का इस बार नया आया था, इस बार 30 क्वेश्चंस थे, 25 बनाना था, और इससे जो है वो मार्क्स स्कोर करना ईजी हो गया है। अब कैसे ईजी हो गया वो बताता हूँ। हालांकि ये तो थे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस और इसमें ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन फिर भी इजी हो गया है। क्यों इजी हो गया वो मैं आपको समझाता हूँ। कि पहले क्या होता था, अगर कोई चैप्टर आप नहीं पढ़े तो उसके क्वेश्चंस आपको छोड़ के आने पड़ेंगे, कोई चांस ही नहीं कि उसके क्वेश्चंस आपसे बनने वाले। जेईई मेंस के क्वेश्चंस पहले जो होते थे वो आप अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं उस चैप्टर को, तो आपके क्वेश्चंस उससे नहीं बनने वाले। लेकिन आज की डेट में आपके पास ऑप्शनल का ऑप्शन है, अगर आप उस चैप्टर को नहीं पढ़े उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपका जो टोटल है उसमें वो काउंट ही नहीं होगा क्वेश्चन। किसी दूसरे क्वेश्चन को बना लीजिए, उस क्वेश्चन को बनाइए जिसको आप पढ़ के गए, तो 100% सिलेबस कंप्लीट करने की तो बात ही खत्म हो गई है। और जो आप कम सिलेबस पढ़े हैं उसमें से क्वेश्चन चुन के अपने हिसाब से बना लीजिए, और हर स्टूडेंट्स को ऑप्शंस मिल गया है, जो चैप्टर्स पढ़ा है उसके वो क्वेश्चंस बनाएगा, और इस कारण जो है मार्क्स स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है। इस कारण मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल जो सिस्टम है वो और भी ज़्यादा गड़बड़। थर्ड चीज़ ये है कि टाइम टू बाउंस बैक जो है, वो टाइम जो है बाउंस बैक करने का वो बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा प्रिसाइज्ड है और बहुत ज़्यादा सही है। इसका मैं रीज़न बताता हूँ। आप लोगों का कहना होगा इतना कम टाइम है क्या ही प्रिपरेशन होगा। मैं खुद ये सोच रहा था पहले कि इतना कम टाइम है कोई क्या ही प्रिपरेशन करेगा, लेकिन एक सोचने वाली ये बात है कि अगर टाइम कम रहता है और प्रेशर ज़्यादा रहता है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ये आपकी मेरी सबकी यही चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स के लाइफ में यही होता है कि अगर टाइम कम रहता है, प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। और यही चीज़ें इस बार हुई भी है। 20 डेज़ का टाइम था, वो जो पहले अटैम्प्ट में जिनका कम आया था उनका जो हर्ट हुआ था वो अभी भी था, और उसके कारण जो है वो डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम ही नहीं मिला। डिस्ट्रैक्ट होने का टाइम ही नहीं है 2 सेशंस के बीच में, तो फोकस जो है वो बने रहता है। टाइम कम, प्रेशर ज़्यादा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज वाली चीज़ें हैं। अब प्रॉब्लम समझते हैं सिस्टम के साथ क्या है। तो प्रॉब्लम सिस्टम के साथ, सबसे बड़ी सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी जो है वो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही है कि नहीं ये कौन ही जानता है। मतलब ये कि हर शिफ्ट में आप 1,25,000 बच्चे अगर दे रहे हैं, तो क्या 1,25,000 बच्चे की कैलिबर सेम है, या उसमें जो नंबर ऑफ अच्छे स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो क्या सेम है, ये कोई भी नहीं जानता। आप किसी के एप्लीकेशन फॉर्म को देख के ही नहीं जज कर सकते कि वो ज़्यादा मार्क्स लाएगा या कम मार्क्स लाएगा। तो ये वाली जो चीज़ें हैं कि ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कोई भी नहीं जानता। रैंडम डिस्ट्रीब्यूट होता है, और रैंडम डिस्ट्रीब्यूट होने में पॉसिबिलिटीज़ है कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उसमें ज़्यादा स्टूडेंट्स हो, कुछ में बहुत कम हो। ये अलग बात है कि इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें एक्यूरेसी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, एरर जो होता है डिक्रीज हो जाती है। ये बातें हैं, लेकिन क्योंकि एरर की कुछ तो चांसेस है इसमें, और जेईई मेंस जहाँ पे एक नंबर पे आपका जो है इतना रैंक में डिक्रीमेंट आ जाता है, यहाँ पे छोटी सी भी जो है वो एरर बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पे इस सिस्टम को रखने की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या, अगर मैं बताऊं तो इसकी सॉल्यूशन तो है। सॉल्यूशन ये है कि इसमें जो अटेम्प्ट्स है आपके उसको रखना चाहिए, लेकिन जो पेपर्स है उसको हटा देना चाहिए, और एक ही स्लॉट में सभी पेपर्स को करवाना चाहिए। ऑनलाइन मीडियम करवाना है, ऑनलाइन उतना कंप्यूटर्स का अरेंजमेंट किया जाए, और एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में वो पेपर्स को किया जाए। उससे एक्यूरेसी बढ़ेगी, एरर्स तो कम से कम नहीं आएंगे। पेपर्स एक ही बनाना पड़ेगा, साल भर में अगर 4 अटेम्प्ट हो रहे हैं तो 4 पेपर्स ही सिर्फ एनटीए को बनाना पड़ेगा। अभी जैसे 40 पेपर्स तो नहीं बनाना पड़ेगा। इससे एक्यूरेसी इंक्रीज होगी और बच्चों में ट्रस्ट बढ़ेगा। लेकिन रियलिटी यह है कि ये सॉल्यूशन सभी को मालूम है, ये सॉल्यूशन कोई भी आपको बता सकता है। ऐसा नहीं कि मैं खुद बता दूं, कोई भी बता सकता है, लेकिन ये सॉल्यूशन का कुछ होने जाने वाला नहीं है। कंक्लूजन मैं आपको देना चाहूँगा, तो कंक्लूजन ये है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स अभी टाइम वेस्ट मत करें। इसमें ये जितने भी टाइम वेस्ट हो रहे हैं इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। ट्विटर ट्रेंड ये वो कुछ नहीं होने वाला है इस चीज़ों से, और अभी जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है उसमें बहुत कम टाइम बचा है। इतना बस दिमाग में रख के चलिएगा कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का जो सिस्टम अभी हुआ है उससे और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। ज़्यादा और ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा, परसेंटाइल और कम डिक्रीज होगा, मार्च सेशन टाइप ही होने वाला है। अनटिल एंड अनलेस एकदम हार्ड पेपर जो है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट का ना आए, और हार्ड पेपर आने की पॉसिबिलिटीज़ जो है बहुत ही कम है। एकदम पॉइंट चांसेस है कि बहुत ज़्यादा टफ पेपर दिया जाएगा। अगर टफ पेपर दिया जाए तो आपके लिए खुशी की बात है, लेकिन टफ पेपर देने की चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए
इसलिए माइंड मेकअप करके चलिए कि मार्क्स बहुत से ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि मार्क्स बहुत ही ज़्यादा स्कोर करने पे भी परसेंटाइल कम ही आने वाला है। तो इसलिए माइंड मेकअप करके चलिए और इसमें ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए। ये हर साल होते हैं, 2019 में हुआ, 20 में हुआ, 21 में भी हो रहा है, तो कोई नई बात नहीं है। और अपने माइंड मेकअप करिए और अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के साथ रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे से सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्ट हो सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सीधा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए धन्यवाद।